तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इंडियन इंग्लिश में। मेरा नाम है अभिषेक पांडे। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे वो बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे थे। हमने डे 1 अभी तक पढ़ा है, जिसकी 2 वीडियोस हमने अभी तक देखी है। अगर आपने वो ना देखा हो तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पा लेंगे, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं, या मैं उसे आई बटन में भी जरूर देने की कोशिश करूंगा। दोस्त, तो आज हम पढ़ रहे हैं डे 2 और सेम पढ़ रहे हैं हम टू बी वर्ब। लेकिन पहला जो हमने टू बी वर्ब पढ़ा था दोस्त, वो था प्रेजेंट वाला, लेकिन ये है पास्ट वाला। ये है पास्ट वाला टू बी वर्ब। अच्छा देखो, पहली बात तो टू बी वर्ब, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये स्टेट की बात करता है। मतलब स्टेट मतलब आप कैसे फील कर रहे हो, आप दुखी हो, खुश हो, उसकी बात करता है। कंडीशन की बात करता है, प्रॉब्लम में हो, ठीक है, या चिल कर रहे हो, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। चाहे आपकी पर्सन की ये कंडीशन की बात करता है, स्टेट की बात करता है, मतलब पर्सन खुश है या दुखी है। प्लेस की बात करता है कि भैया प्लेस कैसा है, मतलब प्लेस ब्यूटीफुल है, खराब है, कैसा है, ठीक है, उसकी बात करता है। थिंग्स की बात करता है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करता है कि ये ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा है, खराब है, एटसेट्रा। इन सब चीजों की ये बात करता है। यानी इसमें एक चीज नहीं होता जिसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मतलब बोलना, सुनना, पढ़ना, सोचना। ये जो एक्शन वर्ब है, इनका यूज टू बी वर्ब में नहीं होता। अच्छा, अगर आप पास्ट के टू बी वर्ब की बात करते हो ना दोस्त, तो यहां पे 2 टू बी वर्ब लगते हैं, एक तो वॉज और दूसरा वर। कुछ लोग इसे वेयर पढ़ते हैं, तो इसे वेयर नहीं पढ़ा जाता, वर पढ़ा जाता है। वर वधु वाला जानते हैं ना, वर, वही वाला वर इसे पढ़ा जाता है। तो आपका सवाल होगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज होगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होगा। तो इफ द सब्जेक्ट इज आई, ही, शी, इट और एनी नेम, अगर ये सारे सब्जेक्ट है दोस्त, तो यहां वॉज का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे, प्लूरल हो, प्लूरल यानी बहुवचन हो, तो वहां वर का यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है आई वॉज हैप्पी। आई वॉज हैप्पी, तो ये मेरे स्टेट की बात कर रहा है कि मेरा स्टेट कैसा था, मैं खुश था, ठीक है। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। और आई के साथ वॉज लगता है, जैसे कि हमने यहां देखा था, इसलिए हमने यहां पे आई वॉज लगाया है। और ये जो वॉज है ना दोस्त, ये जो वॉज है, ये यहां काम कर रहा है मेन वर्ब की तरह, यानी यही हमारा मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसी को हम टू बी वर्ब भी कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। सो आई वॉज हैप्पी मतलब ये मेरे स्टेट की बात कर रहा है कि मैं खुश हूं। अच्छा, दूसरा, ही वॉज इन ट्रबल, ठीक है। ही वॉज इन ट्रबल, सब्जेक्ट ही है, इसलिए जो यहां मेन वर्ब लगा है वो है वॉज, ठीक है। इन ट्रबल मतलब मुसीबत में। ही वॉज इन ट्रबल, वह मुसीबत में था। यहां क्या बात हो रही है दोस्त, यहां कंडीशन की बात हो रही है, यानी सब्जेक्ट की जो कंडीशन ये है कि सामने वाला मुसीबत में था, ठीक है। यू वर बिजी यस्टरडे, ठीक है, यानी यू यानी तुम, यू के साथ वर का यूज होता है मेन वर्ब यानी टू बी वर्ब के रूप में, ठीक है। बिजी यस्टरडे यानी तुम कल बिजी थे, ठीक है। यानी ये क्या बात कर रहा है दोस्त, आप पर्सन की बात कर रहे हैं कि कंडीशन क्या थी भाई, तुम कल बिजी थे, ठीक है। मे बी यू आर अटेंडिंग सम सेमिनार, यू आर एट होम, यू आर कुकिंग, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली और समथिंग, यू आर बिजी, यू नो, तो इसलिए तुम मुझसे मिले नहीं, ठीक है। वी वर एट होम, सब्जेक्ट वी है, वी के साथ वर का यूज होगा। वी वर यहां पे टू बी वर्ब के रूप में यूज हुआ है। वी वर एट होम, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम कहां थे, हम घर पे थे, ठीक है, हम लोग घर पे थे। वी का मतलब हम होता है या हम लोग होता है, क्लियर है दोस्त। सो वी वर एट होम, हम लोग घर पर थे। अच्छा, शी सब्जेक्ट है, शी एज अ गर्ल, फीमेल। शी वॉज एज अ टू बी वर्ब हियर, ब्यूटिफुल, मतलब ये किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहा है कि शी वॉज ब्यूटिफुल, मतलब वो बहुत सुंदर थी, ठीक है। पास्ट की बात कर रहे हैं हम, पास्ट के स्टेट की बात कर रहे हैं। इट वॉज कोल्ड यस्टरडे, अगर इट है सब्जेक्ट तो वॉज लगेगा, इट के साथ हमें वॉज का यूज करना है, ठीक है। इट वॉज कोल्ड यानी ठंड थी, कब, यस्टरडे, इट वॉज कोल्ड यस्टरडे, क्लियर है। राहुल एक नेम है, तो नेम यानी सिंगुलर नेम, अगर राहुल
और कोई और नाम होता, राहुल एंड रिया, तो यहां वॉज नहीं वर लगता। ठीक है, तो राहुल अगर यहां पे सिंगुलर है तो राहुल वॉज टायर्ड। अच्छा, टायर्ड का मतलब क्या होता है? थका होना। तो राहुल वॉज टायर्ड, तो राहुल की कंडीशन की बात कर रहे हैं कि भाई राहुल क्या था? राहुल थका हुआ था, राहुल वॉज टायर्ड। अच्छा, दे मतलब बहुत सारे लोग, वो लोग, वे लोग भी कहते हैं हम लोग। दे वर सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब दे के साथ हम वर का यूज करते हैं, तो दे वर सेटिस्फाइड, मतलब वो संतुष्ट थे। ठीक है, अच्छा जब यह बोलते हैं ना थोड़ा फनी लगता है, देवर दीदी तेरा देवर दीवाना वाला वैसा लगता है, तो देवर बोलना है आपको, देवर सेटिस्फाइड। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताया था आखिरी वीडियो लेक्चर में, हमने ये देखा था कि जो टू बी वर्ब है, कभी कभी अगर उसमें इज एम आर का यूज होता था, उसमें किस चीज का यूज होता था? इज एम आर का यूज होता था, लेकिन यहां पे वॉज वर्ब का यूज होगा क्योंकि हम पास्ट के भी वर्ब की बात कर रहे हैं। तो वहां जब हम लिखते थे कभी कभी, जैसे आई एम को हम ये लिखते थे आम, ठीक है, यू आर को हम ये लिखते थे योर, इस तरीके के हम लिखते थे। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्या इसमें हम ऐसा नहीं लिख सकते कि आई वॉज या यू वर? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट के साथ सीधा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है डायरेक्टली। ठीक है, मतलब यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता ही नहीं है, ना आप इसे बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अब अपना बात करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस का। यहां देखो, लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। ये देखो, आई वॉज नॉट बिजी। ठीक है, आई एज ए सब्जेक्ट और आई के साथ अपने क्या यूज करना होता है? वॉज का यूज करना होता है, उसके बाद नॉट आएगा और फिर एक ऑब्जेक्ट। तो मैं बिजी नहीं था, आई वॉज नॉट बिजी। अच्छा यहां देखो, अगर वॉज नॉट को आप एक साथ लिखते हो तो वॉजंट हो जाता है। ठीक है, सो आई वॉजंट बिजी, यानी जो लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं वो वॉज नॉट ना बोलकर वॉजंट बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, यू के साथ वर का यूज करना है, तो यू वर नॉट हैप्पी। स्टेट की बात कर रहा भाई कि तुम हैप्पी नहीं थे, यू वर नॉट हैप्पी। तो अगर आप वर और नॉट को एक साथ कर देते हो तो वॉरेंट हो जाता है। सो यू वॉरेंट हैप्पी, यू वॉरेंट हैप्पी मतलब तुम खुश नहीं थे, दुखी थे किसी वजह से। अच्छा, बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। मतलब यहां क्या कर रहे हो? आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो पास्ट में। ठीक है, वर यू एट होम, यहां वर क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट यू है और यू के साथ वर का यूज होता है। तो आप क्वेश्चन बना रहे हो तो वर आप पहले लिखोगे, वर यू एट होम, क्या आप घर पर थे? तो आपका आंसर क्या होगा? यस आई वॉज एट होम, मैं घर पे था। या ये हो सकता है कि नो आई वॉजंट एट होम, मैं घर पर नहीं था। अच्छा, आप चाहो तो इसका यस और नो में भी सिर्फ आंसर दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि पूरा सेंटेंस लिखोगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर जो हो सकता है वो यस नो में भी हो सकता है या एक सेंटेंस में भी हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, एक आता है यहां पे, वॉज ही इंटेलिजेंट, क्या वो इंटेलिजेंट था? ठीक है, ही सब्जेक्ट है इसलिए वॉज पहले आएगा। ठीक है, सो वॉज ही इंटेलिजेंट, क्या वो इंटेलिजेंट था? आंसर हो सकता है यस ही वॉज इंटेलिजेंट, हाँ वो इंटेलिजेंट था। ठीक है, नो ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट, इस वॉज नॉट को हम वॉजंट भी कर सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वॉजंट, ही वॉजंट इंटेलिजेंट। या यस नो भी आंसर दे सकते हैं, वॉज ही इंटेलिजेंट? यस। वॉज ही इंटेलिजेंट? नो। ठीक है, ऐसे भी इसका आंसर हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्त WH की। WH जो फैमिली से आते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, इन सब का भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा वेयर, वेयर वॉज ही, वो कहां था? वेयर वॉज ही वॉज इन द ऑफिस, वो था ऑफिस में। कहां था वो? ऑफिस में। वेयर वॉज ही वॉज इन द ऑफिस। ऐसे ही बोल सकते हैं वेयर वर यू, तुम कहां थे? आई वॉज एट होम। ऐसे बोल सकते हैं वेयर वॉज योर फोन, तुम्हारा फोन कहां था? माई फोन वॉज ऑन द टेबल। क्लियर है? इस तरीके से वेयर से हम आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, वाई वर यू डिप्रेस्ड, वाई क्यों? वर यू सब्जेक्ट है तो वर लगा, वाई वर यू डिप्रेस्ड, तुम डिप्रेस्ड क्यों थे? आई वॉज डिप्रेस्ड बिकॉज आई गॉट लेस मार्क्स इन माई एग्जाम। यहां क्या होता है कि जब भी कोई वाई से आपसे क्वेश्चन पूछता है ना दोस्त, तो वहां आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर को इलेबोरेट करना होता है, रीजन देने होते हैं कि हाँ मैं इसलिए डिप्रेस था, इसलिए खुश था, इसलिए सैड था। ठीक है, सो आई वॉज डिप्रेस्ड बिकॉज आई गॉट लेस मार्क्स इन माई एग्जाम्स। ठीक है, अच्छा, हु वॉज ही, कौन था वो? हु वॉज ही वॉज माई अंकल, वो मेरे अंकल थे। ही वॉज माई ब्रदर, वो मेरा भाई था। समझ रहे हो ना? इस तरीके से आप इन सब का आंसर दोगे। ये WH है।
यहां पे जो आपको आंसर देना है वो कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट में होगा, यस और नो में नहीं होगा, ऊपर वाले की तरह। ठीक है, अच्छा कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा हुज फोन, हुज फोन का मतलब होता है किसका फोन, हुज यानी किसका, हुज फोन वाज दैट, किसका फोन था वो, हुज फोन वाज दैट। तो मैंने कहा यार दैट वाज माय फोन, वो तो मेरा फोन था। या भी मैं कह सकता दैट वाज माय ब्रदर्स फोन, दैट वाज माय अंकल्स फोन, दैट वाज माय सिस्टर्स फोन। क्लियर है ना। विच बुक, कौन सी किताब, विच बुक वाज दैट, कौन सी किताब थी यार। तो हम बोल सकते हैं दैट वाज अ स्टोरी बुक, दैट वाज अ मैथ सब्जेक्ट बुक, दैट वाज अ नॉवेल। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। व्हाट वाज दैट, क्या था वो, ओह दैट वाज अ फिश वो एक फिश थी। ओके, व्हाट वाज दैट, दैट वाज जस्ट अ कॉल। क्लियर है, वो एक कॉल था। सो गाइस इस तरीके से आपको टू बी वर्ब का जो पास्ट फॉर्म है उसका यूज करना है, जिसमें जो मेन वर्ब के यूज में यूज होता है वो है was और were। ठीक है, अच्छा ये हमारा सेकंड डे था, ये हमारा सेकंड डे वाला वीडियो था। थर्ड डे में जो हम पढ़ेंगे दोस्त, वो पढ़ेंगे हम विल बी के बारे में, जो कि फ्यूचर का बी वर्ब होगा। ठीक है, उसके बाद हम टेंस में जाएंगे, फिर मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे। इस तरीके से हम एक सीरीज बना रहे हैं जिससे कि हम आपको बेसिक से इंग्लिश सिखा सकें और आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश समझ में आ जाए और आपका बेसिक क्लियर हो जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्त। दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग एल्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।